और आज क्या आज झारखंड में सियासी सस्पेंस खत्म हो जाएगा, ये आज का बहुत बड़ा सवाल है। क्या आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर फैसला आने वाला है? क्या आज ही बसंत सोरेन पर राजभवन अपना मंतव्य दे देगा? क्या आज राजभवन से लिफाफे का राज खुलने वाला है? यही वजह है कि झारखंड में राजनीतिक पार्टियां आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। आज का दिन झारखंड के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मुश्किल में सोरेन ब्रदर्स, विधानसभा सदस्यता पर सस्पेंस, सुपर मंडे का इंतजार, खुलेगा लिफाफे का राज। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन पर फैसले का इंतजार किया जा रहा है। आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि राजभवन पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। लेकिन बीजेपी फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं झारखंड सरकार की नीतियों पर भी बीजेपी प्रहार कर रही है। फिर पैसा किसके ठिकाने पर मिला? बाबूलाल मार्ंडी के ठिकानों पर तो कोई पैसा मिल नहीं रहा है। उनके सचिव के ठिकानों पर मिल रहा है, उनके दलाल के ठिकानों पर मिल रहा है। आकुत संपत्ति वो लोगों ने खड़ा किया है। अगर जांच होगी तो वही लोग पकड़ाएंगे ना, तो डर तो नहीं लोगों को लग रहा है और इसलिए इस प्रकार के आरोप ये लोग लगा रहे हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, किसी का व्यक्तिगत तो संस्था नहीं है, पूरे देश का संवैधानिक संस्था है, एक प्रकार का न्यायालय है और न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा सर्वोपरि है, इसलिए सुपर पर कोई बात नहीं है, उसका सारी झारखंड की जनता सम्मान करेगी। देखिए, देश और राज्य की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वह संवैधानिक संस्था जब व्यवस्था का अवमूल्यन होता है तो उन चीज़ों पर नियंत्रण रखती है। आप सबों के माध्यम से राज्य में जो समाचार आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि संविधान की रक्षा होगी, व्यवस्था की रक्षा, संचालन के जो संस्थाएं हमारे हैं वह संस्थाओं के माध्यम से निर्णय आएगा। भले ही राजभवन के फैसले के इंतजार में बीजेपी उत्साहित हो, लेकिन सत्ताधारी भी फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की दलील है कि सीएम की सदस्यता को लेकर जो ऊहापोह चल रहा है वो 25 अगस्त से ही चल रहा है और अब दूसरे भाई बसंत सोरेन का भी आ गया। अब तो हर कोई राजभवन के फैसले को जानना चाहता है। जो भी फैसला हो, पक्ष में हो या विपक्ष में, सरकार तैयार है। लोग जो आम जन है ये जानना चाहता है आखिर क्या होगा, इसीलिए जो भी निर्णय हो, पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उसके लिए सरकार तैयार भी है और इसका निर्णय जल्द आ जाना चाहिए ताकि आम जनता के बीच में, पॉलिटिकल लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। जल्द से जल्द जो भी अनुशंसा है उससे अवगत कराना चाहिए संबंधित व्यक्ति को और राज्य की जनता को भी बहुत इसकी आशा है कि जल्द से जल्द जो निर्णय हुआ है चुनाव आयोग का वो निर्णय आम हो। हम संविधान से लेकर के कानून का सामना करने वाले लोग हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे सुपर मंडे हो या सुपर ट्यूसडे हो, हमको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। खनन पट्टा लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। निर्वाचन आयोग ने जांच के बाद राजभवन को बंद लिफाफा भेजा है। ने भी विपक्ष को पूरे आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक हमने अपनी ताकत दिखाई है और हमें भी इंतजार है कि क्या कुछ फैसला आता है और उसके बाद जो है झारखंड की जनता सरकार के साथ है और सरकार इसका जवाब जो है वो विपक्ष को फैसला आने के बाद ही देगी। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ आशीष कुमार तिवारी, जी मीडिया, रांची। तो बड़ा सवाल यही है कि सदस्यता जाएगी या बचेगी कुर्सी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सोरेन ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर फैसला उनके खिलाफ गया तो। आपको बता दें, आज राज्यपाल का जो मंतव्य है वो सामने आ सकता है और इसका जो इंतजार है बड़ी बेसब्री से विपक्ष कर रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि जो फैसला आएगा वो सरकार के खिलाफ ही होगा और जो बसंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन हैं, उनकी सदस्यता चली जाएगी, ऐसा कहना है बीजेपी का। तो आज आपको बता दें, बहुत बड़ा दिन है झारखंड की सियासत के लिए। झारखंड की सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राजभवन के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और राज्यपाल ने भी कहा था कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन जुड़ रहे हैं रांची से। चंदन, जो ये पूरा मामला है बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है और
आपको याद होगा कि इसकी चर्चाएं कई दिनों से हैं कि लिफाफा खुलेगा, राज से पर्दा जो है हटेगा। क्या माना जाए कि आज का दिन आखिरी दिन है, आज पर्दा हट ही जाएगा या और इंतजार करना होगा? बिल्कुल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जिस तरह से सबकी निगाहें टिकी हुई है राजभवन पे, कहा जा सकता है कि अभी तक जो सस्पेंस बरकरार है, हो सकता है और बहुत संभावना जताई जा रही है कि ये सुपर मंडे साबित हो और इस मामले में कहीं ना कहीं राजभवन से तस्वीर साफ हो। सबकी निगाहें राजभवन पर ही टिकी हुई है, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ मामला हो या बसंत सोरेन से जुड़ा हुआ मामला हो। सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है और बहुत संभावना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जुड़े मामले में, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात हो, जिस तरह से लगातार इस बात की कि कभी भी राजभवन से इस मामले में निर्णय आ सकता है। गवर्नर दिल्ली चले गए थे, उसके बाद लौटे, फिर उसके बाद ये संभावना जताई जाने लगी कि जब राजभवन से लौटे हैं उसके बाद जो है वो तुरंत इस मामले में अपना निर्णय दे देंगे। लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद भी इस तरह की तस्वीर साफ नहीं हुई। जब राजभवन से इस मामले में कोई मंतव्य नहीं राजभवन से इस मामले में कोई मंतव्य नहीं आता दिखा तो सियासी गलियारों में संशय जैसे हालात नहीं चंदन, देखिए क्या है, जो दिल की धड़कनें हैं नेताओं की वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो कब तक, कितने बजे तक का इंतजार किया जाए? कब तक आने की संभावना है? आज का दिन तो तय है, लेकिन कब तक, टाइमिंग को लेकर कोई जानकारी है क्या? देखिए, इस मामले में एक चीज जो समझने वाली बात है वो ये कि राजभवन ने अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दिया है। न तो राजभवन की तरफ से कोई आधिकारिक तस्वीर साफ की गई है और न ही इस मामले में जब यूपीए के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर अपनी बात रखी थी तो कोई समय सीमा दिया गया था। राजभवन की तरफ से यह कहा गया था कि जल्दी ही तस्वीर साफ की जाएगी। फिर ऊहापोह जैसे हालात बने रहे या फिर कहें संशय जैसी स्थितियां बनी रही। अब बहुत संभव है कि आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सेकेंड हाफ में हो सकता है राजभवन की तरफ से आधिकारिक तौर पे एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाए या सार्वजनिक तौर पे जानकारी दे दी जाए। लेकिन यह भी आधिकारिक तौर पे न तो राजभवन की तरफ से कोई बात आई है न कोई जानकारी दी गई है। सिर्फ यह संभावना जताई जा रही है और सोर्सेज के हवाले से जिस तरह से लगातार इस मामले में खबरें निकलकर आती रही हैं तो उसी से बहुत संभावना है कि आज राजभवन इस मामले में सुपर मंडे जैसी स्थिति पैदा कर दे, यानी तस्वीर साफ कर दे, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर दुमका से विधायक बसंत सोरेन से जुड़ा हुआ मामला हो। दोनों मामलों में सबकी निगाहें राजभवन पर है और यह संभावना जताई जा रही है कि झारखंड के लिए आज का दिन, मंडे का दिन सुपर मंडे साबित हो। और जो सब लोगों को इस बात की अब तो कह सकते हैं कि निगाहें सबकी राजभवन पे टिकी हुई। चंदन, एक बात तो यह है कि जब मंतव्य सामने आएगा, जब फैसला सामने आएगा, तो अगर सरकार के खिलाफ या अगर सदस्यता जाती है, जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी दावा भी कर रही है कि अगर मंतव्य सामने आए तो सोरेन ब्रदर्स की सदस्यता चली जाएगी, तो ऐसे में कुर्सी को लेकर कितना संकट आएगा, जो सरकार है उसके सेहत पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, हालांकि आधिकारिक तौर पे क्या निर्णय आता है ये तो अभी तक उस बंद डिसीजन में ही सब कुछ है कि क्या निर्णय, लेकिन परिस्थितियां और संभावनाएं जो बन रही हैं, अगर सिर्फ सदस्यता जाती है तो वैसी परिस्थिति में बहुत बड़ा संकट यूपीए के सामने नहीं है। यूपीए के लोग फिर उन परिस्थितियों में अगर सदस्यता जाती है तो फिर से यूपीए के लोग आपस में बैठक करेंगे और हेमंत सोरेन जी को अपना विधायक दल का नेता चुन लेंगे सभी लोग मिलकर, और फिर वो राजभवन जाकर दावा पेश करेंगे, फिर से सरकार बना लेंगे। लेकिन संकट, यानी ये कोई बड़ी बात, कोई ज्यादा सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि तुरंत उनको फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा आसानी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका बातचीत करने के लिए, अपडेट पहुंचाने के लिए। तो सेकंड हाफ के बाद माना जा रहा है कि राज्यपाल का मंतव्य इस पूरे मामले पर आ सकता है। बढ़ते आगे बात बिहार की। बिहार के ईंट निर्माता संघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। आज